जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप सभी चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो जो अब ये जो साल चल रहा है आपका 2024 का और इससे आने वाला अगला साल 2025 का, इसमें रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए आने वाली है। बहुत सारी वैकेंसी हैं वो आपके लिए आने वाली है। तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि 1 लाख प्लस जो आपके लिए वैकेंसी आने वाली है वो कौन कौन सी हैं, कब आ रही होंगी, सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। और अगर चीजों को ध्यान से समझोगे तो मैं एक बात बता देता हूं, जिस तरीके से ये 1 साल गुजरने वाला है, इस साल में जितनी वैकेंसी आएंगी दोबारा आपको इतनी वैकेंसी देखने के लिए कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका अगर इस साल नहीं लेते तो फिर आपका जो ऊपर जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, घर वालों का हो गया, रिश्तेदारों का हो गया, आपका खुद का हो गया, जीवन में सफलता प्राप्त करने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपके लिए मुश्किल होता हुआ जाएगा जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा। तो अगर आप रियलिटी में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो अभी से तैयारी शुरू कर देनी है इन 1 लाख प्लस वैकेंसी के लिए। क्यों, रीजन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, फिर वैकेंसी के बारे में तो हम आगे बात करेंगे। क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स के लिए अगर बात करूं जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए 1 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, 1 करोड़ प्लस भी चला जाता है कुछ में। तो बात समझ रहे हो, इसका मतलब कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है और होता है हमेशा। लेकिन इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, इसको एक पॉजिटिव वे में लेना है कि हां इतने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं तो हमें ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको पहले नहीं पता होंगी। आप चीज पहले से भी तैयारी कर रहे हो या अभी आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाली बातें हैं वो नहीं पता होंगी। ठीक है जी, सबसे पहले रेलवे ने ये कैलेंडर जारी किया है और उनका ये एनुअल कैलेंडर है। इसमें कहीं पर भी डेट नहीं दी गई कि ये 2024 के लिए ही है या 2025 के लिए ही है। इनका कहना है कि हर साल ये कैलेंडर हमारा सेम रहने वाला है, इसी तरीके से हम वैकेंसी निकालने वाले हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब रेलवे में हर साल वैकेंसी आने वाली है। अब इसको देखकर कुछ स्टूडेंट खुश हो रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जब भी हर साल वैकेंसी आती है इसका मतलब वैकेंसी की संख्या को कम कर दिया जाता है। क्योंकि रेलवे पहले 4-5 साल में एक बार एग्जाम करवाता हुआ आ रहा है और अब हर साल करवाएगा, तो इसका मतलब वैकेंसी की संख्या है वो घटने वाली है। ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी की संख्या घटती है तो इससे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है, स्टूडेंट ज्यादा फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी कम होती है तो जो कट ऑफ होती है जो आपकी, जिसकी आप बार बार बात करते हो, वो ज्यादा जाना स्टार्ट हो जाती है। ओके जी, अब देखिए ये कैलेंडर दिया हुआ है, ये इस बार तो फॉलो नहीं होने वाला। स्टार्टिंग की 2 वैकेंसी की मैं यहां पर बात करूं तो ये अगले साल से फॉलो होगा, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी है वो आप सभी जानते हो निकल चुकी है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट भी जा चुकी है। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहली वैकेंसी ये है कि 5000 प्लस वैकेंसी इसमें देखने के लिए मिली है। ओके जी, और बहुत जल्दी है वो आपकी आरआरबी टेक्नीशियन वाली भी भर्ती आ रही है और जिसमें बोला जा रहा है इसमें 9000 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। 9000 बस। ठीक है, ये बात समझ गए। और आप में से जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मोस्टली है वो इनका फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इनका फॉर्म भर रहे होंगे, लेकिन इसकी 5000 वैकेंसी है और इसकी 9000 प्लस वैकेंसी है। ओके जी, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब तीसरी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा फॉर्म भरने वाले हो। जो स्टूडेंट जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरते हैं उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में इसके एग्जाम के बारे में भी बताया गया है कि इसका एग्जाम है
वो जून और अगस्त 2024 में होने वाला है। कब होगा? जून और अगस्त 2024 में इसका एग्जाम होने वाला है। और दूसरी वैकेंसी है, इसका पहले बताया गया था, अभी दोबारा से तो नहीं आया है, ऑफिशियल आएगा ये, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले आया था उसके अनुसार यह है कि अक्टूबर और दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। ये बात समझ गए? अगर ये दो चीजें समझ गए, अब मैं आगे चलता हूं जिसके लिए है। उसके बाद है सबसे ज्यादा जिसके लिए स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, वो है आपकी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी। अब देखिए, हो सकता है यूट्यूब पर आपको बताया जा रहा हो 50,000 वैकेंसी आएंगी, 60,000 वैकेंसी आएंगी, 1,00,000 वैकेंसी आएंगी, कुछ भी बोल दिया जाता है, लेकिन मैं आपको यहां पर रियलिटी बताऊंगा, सच्चाई बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर एक यूट्यूबर की तरह नहीं, एक टीचर, एक बड़े भाई, एक मेंटोर के नाते मैं आपको यह बताने वाला हूं आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ज्यादा वैकेंसी के बारे में बार बार सुन लेते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज सेट हो जाती है, फिर उससे बहुत कम वैकेंसी हमें देखने के लिए मिलती है, तो हमारा दिमाग फिर गड़बड़ हो जाता है कि यार इतनी वैकेंसी सोची थी, इसकी आधी भी नहीं आई है, छोड़ दो, तैयारी नहीं होगा, बहुत कम कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत कम वैकेंसी है, ये चीज चलती रहती है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर जिनको लगता है ना सर जी वैसे ही बोल रहे होंगे, तो अगर आपने एसएससी जीडी की वैकेंसी देखी होगी, लोग बता रहे थे 50,000 प्लस आएगी, 60,000 आएगी, बड़े बड़े टीचर्स ने बोला था, ठीक है, लेकिन वैकेंसी कितनी आई? 25,000 प्लस, 26,000 प्लस वैकेंसी आई, आधी हो गई। स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए। इस बार उठा के देख लो, बहुत कम स्टूडेंट ने तैयारी की अच्छे से, फॉर्म की संख्या भी गिरने वाली है, वो भी देख लेना, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में देख लेना, कम ही फॉर्म भरे गए। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। मैं सबसे पहले यही सोच के चल रहा है, वैकेंसी कितनी भी आए मुझे इसकी तैयारी करनी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी कब आ रही है। तो ये जुलाई से सितंबर के बीच में आने वाली है। ऐसे हो सकता है कि जुलाई से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए, लास्ट जुलाई हो, स्टार्टिंग में हो, और सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। और ये बीच में गैप क्यों दे दिया गया? क्योंकि आप सभी जानते हो इलेक्शन है इस बार। इस बार क्या है? इलेक्शन है हमारे देश में, जिस वजह से ये थोड़ा सा गैप हो गया, वरना अगली साल से तो यही कैलेंडर फॉलो होने वाला है। अब जुलाई और सितंबर में यह वैकेंसी आने वाली है, जिसमें 12th पास स्टूडेंट, जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है उनके लिए भी होगी, जो अंडर ग्रेजुएट है 12th पास है उनके लिए भी यह वैकेंसी होने वाली है। बात समझ गए? तो इसका मतलब है कि आप 12वीं पास हो तो भी आपके लिए एनटीपीसी की वैकेंसी होगी, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आपके लिए यह वैकेंसी होने वाली है। अब कितनी वैकेंसी आने वाली है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये इस बार वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, वो सिर्फ आपको 20,000 प्लस ही देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को मेरी बात बुरी लग रही हो अभी कि सर जी इतनी कम वैकेंसी क्यों बता रहे हो, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तभी अभी से मेहनत करना स्टार्ट करोगे, बाद में सफलता प्राप्त कर पाओगे, तभी मैंने बोला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। 20,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, कम नहीं होती है वैसे तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो, ठीक है, और नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनके लिए तो वैसे भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? लेकिन ये वैकेंसी है वो जुलाई सितंबर में आएगी। अब सोचोगे कि जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि रेलवे का जो सिलेबस है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं छोटा है। मैथ की बात करें तो मैथ का भी बहुत बड़ा सिलेबस है, रीजनिंग की बात करें रीजनिंग का बहुत बड़ा सिलेबस है, साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, साथ में अपना जो जीके जीएस करंट अफेयर वगैरह सभी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। इसके लिए कम से कम आपको 6 महीने की मेहनत चाहिए, और अभी से मेहनत करोगे तभी 6 महीने में अच्छे से कवर हो पाएगा। क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हुए भी चलोगे, 4-5 घंटे पढ़ते हुए भी चलोगे, तो बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, और आगे निकल जाओगे तभी इसमें सिलेक्शन आएगा। क्योंकि ये एक रेस है, इसमें जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, डेली पढ़ रहा होगा, वो सफलता प्राप्त कर जाएगा। तो 20,000 प्लस वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। मैं एक वीडियो बना के दिखा दूंगा, बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आप 6 महीने में तैयारी कर सकते हो एनटीपीसी के लिए, ठीक है, बहुत जल्दी वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी, इनकी भी वैकेंसी आने वाली है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आने वाली है, इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, मैंने बता दिया है, और ये भी जुलाई सितंबर में आने वाली है। अब बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी भी निकलती है और जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भी भरते हैं,
वो कौन सी है? वो आपकी लेवल 1 की वैकेंसी है, जिसको ग्रुप डी की वैकेंसी बोला जाता है। किसकी भाई? ग्रुप डी की वैकेंसी बोला जाता है। अब ये ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, इसमें कितनी वैकेंसी आने वाली है? हर पिछली बार क्या आई थी? 1 लाख प्लस आई थी। उससे पहले कितनी आई थी? 50,000 प्लस आई थी। इस बार कितनी वैकेंसी आ रही होंगी तो मैं आपको बता देता हूं। इस बार जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी रहने वाली है सिर्फ 40,000 प्लस ही वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। 40,000 प्लस ही वैकेंसी आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। और ये कब आएगी? ये अक्टूबर से दिसंबर में आने वाली है। अक्टूबर से दिसंबर में ये वैकेंसी आएगी आपकी। उसके बाद इसका एग्जाम होगा। और इसके अलावा मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी भी है, इसी महीने में आने वाली है। अब देखो, अगर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो जून और अगस्त में एएलपी का एग्जाम है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर भर रखा है तो फिर पेपर भी देना है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्नीशियन वाला है, तो इसकी तैयारी करोगे। अक्टूबर दिसंबर के लगभग इसका एग्जाम होगा, या थोड़ी बहुत डेट में अपडेट होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम होगा। लेकिन उसके बाद इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा। किसका? एनटीपीसी का हो गया, फिर ग्रुप डी का हो गया, ठीक है। लेकिन मेन रीजन क्या है, क्यों बता रहा हूं? अभी से तैयारी करोगे, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलोगे। और अभी बोल रहे होगे सर जी ये तो 1 लाख वैकेंसी नहीं हुई, अभी रुक जाओ, अभी और वैकेंसी बताने वाला हूं। अभी तो हमने 40, 60, 70, 75 और 5 और मिला लो 80 के आसपास ही वैकेंसी बताई है, ठीक है। अभी और वैकेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, उनका तो सबसे ज्यादा इंतजार उसी वैकेंसी का है। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे चलता रहेगा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसका होगा, इसका होगा, तभी तो मैंने 2025 लिखा था, क्योंकि इनमें से कुछ एग्जाम है वो 2025 में होने वाले हैं। रेलवे के एग्जाम इतने आराम से नहीं होते कि 1-2 महीने में हो जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि सिलेबस भी लेट करवाना है, पेपर भी लेट करवाना है। बात समझ रहे हो? तो वो ऐसे ही चलते हैं। वो रेलवे वाले हैं, उनका दिल है, उनका जैसे मन करता है वो वैसे ही चलते हैं। अब इसके बाद एक और वैकेंसी है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हो, लेकिन उसके बारे में भी आप बहुत ज्यादा वैकेंसी सोच रहे हो। वो कौन सी है? आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी है। एसआई 2024 की वैकेंसी। इसके बारे में आप बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो और सोच रहे हो पता नहीं कितनी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि बोल दिया जाता है कि 10,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, 50,000 आएंगे। मैं आपको बता देता हूं, इस वाले कैलेंडर में इसको इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि अभी इस पर विचार चल रहा है कि इसको हर साल करवाना है या 2-3 साल में एक बार करवाना है। लेकिन अगर ये हो गया कि इसकी हर साल हमें वैकेंसी करवानी है, तो भी बात करें। देखिए मैं आपको बता देता हूं, क्लियरली बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखते। इसकी जो मैक्सिमम वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो आपकी 4,000 प्लस आने वाली है। इससे ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इस बात को आप याद कर लेना, मेरी लिख लेना। जिस दिन वैकेंसी आए उस दिन बता देना। जो सोच रहे हैं ना 20,000 आएंगी, इतनी आएगी, नहीं, सिर्फ 4,000 प्लस ही वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसकी तैयारी करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें पढ़ाई के साथ साथ जो आपका फिजिकल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, या बोल सकते हो तगड़ा वाला फिजिकल होता है। सब कोई नहीं कर पाता। और जिन स्टूडेंट का फिजिकल भी अच्छा होगा और पढ़ाई भी अच्छी होगी, उनमें से कुछ स्टूडेंट एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो चुके होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस में, कुछ नहीं, 60,000 वैकेंसी हैं, ठीक है, लगभग 1 लाख के आसपास ये 2 तो है, और इसके अलावा 1-2 वैकेंसी और है, इनमें लग चुके होंगे जो मेहनत करते हैं पढ़ाई में भी और फिजिकल में भी। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दया समझ गए ना, कि जिसकी फिजिकल है और पढ़ाई भी है उसका चांस बहुत अच्छा है। वैकेंसी कम है और कम ही आएंगी, चाहे आप कुछ भी बोलो, लेकिन तैयारी करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। बात समझ में आ गई? तो ये रेलवे की वैकेंसी है, और मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट है ना, और कमेंट करके बता देना ताकि मुझे भी पता चल जाए आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन मैं जितना जानता हूं, आप ग्रुप डी की तैयारी करोगे, आप एनटीपीसी की तैयारी करोगे, और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करोगे। एक आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वीडियो लेके आऊंगा कि 6 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है। इसकी वैकेंसी की जल्दी ही कुछ अपडेट आने वाली है।
जैसे ही उसकी भी अपडेट आ जाएगी उसके ऊपर भी हम आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे और बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बता देना कि भाई रेलवे की वैकेंसी आ रही है, तैयारी में लग जाओ, और अभी से तैयारी करोगे तभी बल्ले बल्ले होने वाली है। ठीक है, और भाई जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते